हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं कराने वाली हूँ आपको क्लास 9th का मॉर्निंग का संस्कृत का पेपर, जो लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, तो पेपर कैसे आएगा और कैसे आपको सॉल्व करना है, अगर आप इस पेपर को करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि पेपर समझने में। क्योंकि देखो, बच्चे संस्कृत के पेपर पर ध्यान नहीं देते, मगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। चलिए, ये लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन बहुत काम आएगी। स्टार्ट करते हैं। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे में आपको ख़त्म करना है। 4 खंड दिए हैं आपको, चारों में से पहला 10 नंबर का, दूसरा 15, तीसरा 25 और चौथा 30। तो ये व्याकरण है, ये पाठ का है, ये रचना क्रम है। चलिए, कैसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ और बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले आपका आएगा गद्यांश। सबसे पहले आपको देखो, मैं इसमें ना आपको समझाऊंगी और बताऊंगी भी कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। पेपर डिट्टो तो नहीं आने वाला कि आपने इसको रट लिया और आप कर लोगे, तो समझ लो कि करना कैसे, सॉल्व कैसे किया जाता है। ये आपका 10 मार्क्स का है, इसको ध्यान से डीपली यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो। पढ़ लिया? ठीक है। का सर्वेसु ऋतु राजा कथ्यते, आप इसमें से देखिए वसंत है, इसका उत्तर बसंत। पर कैसे पता लगाइएगा? जैसे नहीं समझ, बच्चे संस्कृत नहीं करते, तो लास्ट टाइम पे आप संस्कृत पेपर क्या करके जाएं जिससे आपका आसानी से पेपर भी हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो देखिए, पहले आप वर्ड देखिए कथ्यते। तो कहाँ पर है आपका कथ्यते? ये रहा। ठीक है, तो आपको ऊपर दिख जाएगा ये रहा वसंत। ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं। वातावरण केसा मधुरस्व सर्वान मोदती। तो आप इसका देखिए, मोदती वर्ड कहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको हेल्प इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर एक वीक बच्चा भी हो तो वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और उसे अच्छे नंबर मिले। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आपको ढूंढना है मोदती। चलो बच्चे ढूंढते हैं। ये रहा। देखिए मोदती मिल गया। अब देखिए, वातावरण पिकाना मधुर से, तो क्या कर रहा है भाई? पिकाना लिख सकते हो या पक्षिणाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने पिकाना भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो पिकाना क्या पक्षी होता है, इसलिए यहाँ पे आप मैंने पक्षी नाम लिख दिया था। तो आपको ऐसे फाइंड करके क्वेश्चन को भरना है। अगर आप 10 मार्क्स का अच्छे से भर देते हो, आपको आराम से 8 9 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएंगे। कदा सर्वते ननारायण पुष्पणि विकासंती भवती। इसी तरीके से आपको देखना है कि विकासंती भवती कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ढूंढ के इसे समझना है। और ये रहा, इसका उत्तर होगा बसंतो। ठीक है, अब आ जाते हैं। ये तो आपका 1 वर्ड में क्वेश्चन था। अब आ जाता है पूर्ण वाक्य क्वेश्चन। तो वसंतु का समय भवंती, तो वसंतु सर्वेशा ऋतुनां श्रेष्ठ समय भवसंती। ये मैंने पूरा लिख दिया है। अब मैं इसका आपको बता दूंगी। वसंत पंचमी उत्सव कस्य पूजना विदिते। वसंत पंचमी में किसकी पूजा की जाती है? तो आपको एक कस्य की जगह पे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है आपको पूरा, और ये भी लिखना। पर कस्य की जगह पे सरस्वती, सरस्वती जी की पूजा की जाती है, तो आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, देखो अश्विन लिख दिया हुआ, अश्विन नहीं। आपको क्वेश्चन से बस ये पूरा करके बस कस की जगह पे ये लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे की जगह पे आपको प्रकृति सह सामंजस्य स्थापित प्रयति। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। अगर आपका इसका आपको शीर्षक देना चाहोगे तो आप क्या शीर्षक दोगे? तो वसंत ऋतु। अब आ जाते हैं ई क्वेश्चन में। इसमें से जना इत्ते कृत पद की क्रियापद उद्याने प्रयुक्तम। तो इसमें जो बोला जना वो क्रियापद क्या है? धारयंती। ठीक है, भारतीय संस्कृति वसंते विशेष स्थान वर्तते। इसमें वाक्य की विशेषता क्या है? वसंतो। ठीक है, अगर आप पेपर करके जाओगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी पेपर को करना कैसे, समझना कैसे और आंसर कहाँ देना है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत सब बच्चे लास्ट टाइम पे पढ़ाई करते हैं। मोस्टली पूरे साल तो लोग बस पेपर के टाइम पे ही पढ़ाई करते हैं। अधम इत, इसमें विलोम पद क्या होगा? अधम का उत्तम। ठीक है, श्रुत्वा षड्भवन्ति अस्मिन वाक्यकृत पद में इसमें आपका श्रुत्वा है। ठीक है, अब चलते हैं। अब आपका आ गया ये भवान अक्षय भवान जनपद विहार है राजकीय माध्यमिक विद्यालय से नवम कक्षाएं पठंती भवान विज्ञान सहायक अभ्यास पुस्तक में प्रयत्न। मतलब आपको ये पत्र दिया गया है और इसमें सहायक पुस्तक की एक प्रार्थना पत्र से प्रधानाचार्य से अपील की गई है, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो मैं आपको इसका प्रार्थना पत्र भी दिखाती हूँ।
ठीक है, तो देखिए आप प्रार्थना पत्र और यहाँ पे लिख लीजिए। तो शुरू में देखो ये पूरा पेपर प्रार्थना पर संस्कृत में लिखना है। श्याम प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय विद्यालय और क्षेत्र नाम आपको यहाँ जैसे यहाँ पे तो दिया हुआ था जनपद विहार, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और जो भी बदल के आए वो लिख सकते हो। विषय अतिरिक्त पुस्तकालय व्यवस्थाएं प्रार्थना महोदय। फिर देखो आप पूरा आप अच्छे से इसको मैं दिखा भी रही हूँ ताकि अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो संग के संग इसे लिख ले। मैं इसकी शॉर्ट्स भी डाल दूंगी एक प्रार्थना पत्र का। ठीक है, आप लिख के रखोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अगर पेपर में आ जाएगा तो मिलता जुलता बना के लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे भी और ऐसा। ठीक है, ये प्रार्थना पत्र है और ये टोटल 5 मार्क्स का है और इसे करना जरूरी है। करोगे तो एटलीस्ट 2-3 नंबर तो मैडम देगी ही देगी। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। आपको ये चित्र देखना है, चित्र के हिसाब से आपको 5 लाइन लिखनी है और आपको मंजूषा भी दी हुई है। मंजूषा होती है जो आपको हेल्प के लिए क्वेश्चन मतलब कुछ वाक्य दिए जाते हैं। तो देखिए ये चित्र कहाँ का है, तो अस्मिन चित्र एक क्रीड़ाराम अस्ति, यहाँ पे एक खेलने वाला जगह का चित्र है और इसमें अत्र अनेका जना उपविष्ट संते, इसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। सर्वे आनंदित संते, सब लोग आनंद में दिख रहे हैं। अत्र क्रिकेट क्रीड़ा भवन्ति, यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है। तो सब चीज़ देखो यहाँ से मैंने लिया है। और ऐसा क्रीड़ा राष्ट्र मध्य विशेष पसंद का भवन्ति, तो ऐसा खेल हमारे राष्ट्र के लिए बहुत प्रशंसा का विषय है, माना जाता है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी 5 लाइनें बना सकते हो। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी तो बना पाओगे। आप सोचोगे कि मैं प्रैक्टिस ना करूँ और बन जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं ये अथवा में से दोनों में से कोई एक करना है, तो मैंने ये नहीं किया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आपका टोटल 5 मार्क्स का है। आपको ये कुछ लाइनें दी गई हैं, आपको इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और इसमें से कोई भी 5 करनी है, केवल पंचवाक्यनी। तो देखो मैंने किया, पिता पुत्र को धन देता, पिता पुत्र धन दादती दादती, हम सब नाचेंगे वह हम सर्वे नृत्य श्याम, शेर ने हिरण को मारा, सिंह हरणी अमारित्य, मुदित उद्यान में खेलती है, मुदिता उद्यान में क्रीडंती, और तुम सब पाठ पढ़ोगे यूं सर्वे पाठ पठस्ते। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए 2-4 सेंटेंसों की, 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस में। और कुछ वर्ड अहम त्वम वम ये सब पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसी से कोई बन जाते हैं आसानी से। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। और आपका खंड गा, देखो क और ख कब खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, गा ये आपका 25 मार्क्स का है, थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि इसी में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको संधि विच्छेद करना है। महाधुन तो महाजमत धुनु, वायुपी वायुपी, इतिजमत इतिजमा, अत्र इदिमन इदिमन, द्रव उत्पत्ति ध्रम धृत उत्पत्ति, यहाँ पे तो आएगा, तो मेरे से रह गया। ठीक है, अब इसमें अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। उचित शब्द रूपी चितवा, आपको इसमें देखना है कि डैश पुत्र राजा। ठीक है, गढ़ा एक पवित्र नदी, सरकार पुरस्कार दादिति कव्यवे, डैश मध्याह्न भोजन खादन्ति बालका, सिद्धार्थ उत्तम छात्रा प्रतिदिन विद्यालय गच्छति तस्य, शिष्य सदा सर गुरु सेवा। इसमें आपको धातु रूप को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, छात्रा प्रतिदिन पाठ पठेत। ठीक है, धातु रूप शब्द रूप अलग होते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। युवा मार्ग की, तो पास्ट से हम चलते हैं आगे। राम लक्ष्मण से वन गच्छताम, राजा सीवी से स्वमास अक्षत। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये आपका 4 मार्क्स का है। इसमें से ना आप, हाँ 4 मार्क्स का है, तो आप कुछ पता नहीं जो कार्य कार को पद विभक्ति, इसमें विभक्ति को भरना है। भीम राग नगर जानन डैश रक्षित, तो बका सुरेण, माता डैश सह आपण गच्छति, पितु अर्जुन डैश निपुणास्ति, अर्जुन विद्याय डैश ऊपरी सर्पासिति वृक्षाय, डैश ही नर न शोभते ज्ञानम, मतलब बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 करने हैं। इसमें से आपको अगर खोल के दिया है तो बंधा हुआ रूप दिखाना है, अगर बंधा हुआ दिया तो खोल के दिखाना है। तो अब इसमें खुला हुआ है तो इसको बंधा हुआ प्रतिपाद, ये बंधा हुआ है तो खुला हुआ निर्जम इस वक्त, ये बंधा हुआ है खुला हुआ, मतलब संधि विच्छेद है टाइप का। ठीक है, अब चलते हैं
इसमें भी देखो 4 दिए ना, तो 4 में से कोई 3 करने होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। स्वर्ण पक्ष का आग तोड़ना इसमें आपको करना है, तो ये रहा भक्षितु। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपका 2 मार्क्स का है। आपको गिनती पता होनी चाहिए और गिनती को लिखना आना चाहिए। 2 का 2 लिखा है बच्चों ने, ये सही लिखा है। 64 को छात्रा प्रथम, तो ये तो चतुष्षष्ठी भी होता है, षष्ठ चतवार भी लिख सकते हैं। पेटिका है ना, उसको नवषष्ठ भी लिख सकते हैं। और त्रस है तो हाँ भाई, त्रस त्रिशंत, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, विसंति भी लिख सकते हैं। तो गिनती आपको आनी चाहिए कम से कम 100 तक। अष्ट, तो आसिति, यहाँ पे इसने गलत लिखा, आसिति होनी चाहिए 80 को। तो एक बार गिनती पे कर लोगे तो 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब आ जाओ संयोज विभाज्य लिखत में। इसको आपको बंधा हुआ रूप दिया, इसे खुला हुआ करना है। अवधारे अवजमाधारे, उपदेश उपदेश, अधिक्षिपति अधिजमापति, परिहरित परिजमाहरित, संबोध्यत सम अवेत, ठीक है। कोष्ठ एक शुद्ध अवैध पच्चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, तो ज्योतिता भवना डैश मित्र सतत, तो चा, ठीक है। इसमें आपको अव्यय पद का पद भरना है, ठीक है। यत्र भूमि दस्ते तत्र डैश संस्कार द व्यवहार यथा, ठीक है। अब चलते खंड खा पे। आपका ये 30 मार्क्स का है भाई। ये आपके पाठ से आता है, बुक से आता है रिलेटेड, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ लो, मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, ध्यान से पढ़ लो। पढ़ लिया, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। पर्यावरण कस्य अडम, तो कस्य की जगह आपको धर्म से भरना है। और देखो अडम लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखना, हाँ, मतलब पढ़ोगे ना आपको मिल जाएगा, इसी में से होते होते सारे ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं धर्म से क लोक रक्षा भवंती, तो प्रकृति रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो कया की जगह आपको ये लिख देना है, ठीक है। और सर्वाध मानवे का विकृति उपगता, तो प्रकृति का की जगह ये लिख देना है। सारा कुछ आपको ना ये पढ़ लो, ये ढूंढ लो, ये सब इसी में मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा, उसके आसपास के ही इसका आंसर होता है, तो आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके आ जाएंगे बड़े वर्ड के क्वेश्चन। पेपर पट गया था। देखिए थे उपपिता प्रकृति कृदशति, तो कृदश सर्वथा विनाशकारिणी। आप चरम किम, तो यत्र अधिक जल भवंती, तो किम की जगह पे। धर्म सिद्धि स्रोतो रूपेण किम आडिक्तम, तो किम की जगह पर्यावरण क्षण। सब कुछ आपको उसी में से मिल जाएगा। अब उत्तर में से केवल प्रश्न, तो देखिए इसमें विशेष पद क्या है। देखो अब ये क्वेश्चन ये समझने की जरूरत है। विशेष पद क्या है, रक्षति। कृत पद क्या है, प्रकृति। पर्याप्त पद क्या है, तो संशय, ठीक है। आप संदेह भी लिख सकते हो, पर संशय लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा अब तक सॉल्व किया है, उसमें जो पर्याप्त पद है ना वो अलग है, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपको कोई भी एक श्लोक दिया और उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। पृथ्वी यौवन धन्वी शरद कवची सरित न चापाध्याय कुशली वैदय न मैं गमिष्यामि। जटायु कृतस्ति जटायु वृद्धावस्थी, युवकास्ति राम राम, कामे आदाय न गमिष्यामि वैदयीम, ठीक है। आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, तो रावण की दृष्टि, रावण कैसा था भाई, दुष्ट था, तो दुष्ट की दृष्टि के ये लिखना है आपको, रावण भी लिखना है, इसकी जगह हटा के ये लिख के अस्ति आंसर देना है। वेदहीम आदय कौशल न गमिष्यामि इति कस्य वचन कच पद्धति इति जटायु वचनम रावण प्रति, का वृद्ध कच जटायु, ठीक है। अब आ जाओ इसके ई सेक्शन पे। इसमें फिर पूछा कि क्रियापद क्या है, तो गमिष्यामि। विशेष पद क्या है, वृद्ध। और प्राय पद पूछा तो वेदहीम, ठीक है। अभी आपको एक अधोलिखित नाटक जैसे एक कहानी दे दी लिख के, इसको आप पहले डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर इसके हिसाब से आंसर देंगे। का पुरुषम अवरोध करोति तपोदत्त, का सो पान शहादत अधिरोण शिवसंति पुरुष, पुरुष कम अतिक्रामति सेतुम। हो, पन्ने में क्या हो गया भाई। अब चलते हैं। अब ऐसे ही इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर देना। पुरुष से सिक्ता भैरम सेतु कथ करसति, तो केतु कथ केतु प्रयास, तो ये सब बेटा आपको ना आंसर पीछे वाले जो पैराग्राफ है उसमें से मिल जाते हैं। थोड़ा 19-20 इधर उधर होगा तो टीचर्स आपको मार्क्स जरूर देगी। पुरुष सर्वे में से की कथ्यति चिंतित भूत्या, तपोदत शरण से की कथ्यति साधु साधु। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़
चलो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को, और हाइप देना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो बहुत आगे तक जाए। ठीक है? और मैं दिल से उस बच्चों को थैंक यू बोलूँगी जो मुझे कमेंट करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे, और मैं ऐसी वीडियो आपको इन फ्यूचर में भी अच्छी-अच्छी बनाकर देती रहूँगी, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी आपको। ठीक है? अब चलते हैं ई सेक्शन पे। इसमें विशेषण पद क्या है? सम्यक है। ठीक है? और इसमें भाई हनुमंत में पर्याप्त किया, देखो पर्याय पद ना लगभग अलग ही दिख रहा है, तो मारुतजम। ठीक है? डैश में इसमें प्रतिपद किया तो नहा है। ठीक है? अब आ जाओ पेपर में, रेखागत प्रश्न बनाने हैं। आपको एक आंसर दिया हुआ, उत्तर दिया है, उसका प्रश्न बनाना है। मन अन्मय भवंती तो मन क्रिय से भवंती, तो ये सब याद कर लेना। बालिका निर्मातु द्वितीय, यहाँ पे निर्मातु को हटा के कस से लगा देना है। थोड़ा कस से किम का वम ये सब का देख लेना है बच्चों अच्छे से। श्वेत केतु सर हृदय, तो यहाँ पे हृदय नहीं, सर्वे हटा के आपको किम लगाना है। बाल के पलायनम स्वानम अवलोकते, तो कम लगाना है। ठीक है? हाँ, हृदय हटा के लगाना है किम, यहाँ पे देखो लाइन दे रखी है, इसको हटा के कम लगाना है। अरुणाधृत यहाँ पे कस से लगा देना है। ठीक है? ये गलत है। देखो आप करके जाओगे ना तो पता रहेगा कि हाँ इसमें क्या करना है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्या करें हमें तो आ ही नहीं रहा। और ऐसा नहीं है, मैंने कई बच्चों को संस्कृत में भी फेल होते हुए देखा, तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। अब आ जाए क्या क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पे भी आपको एक श्लोक दिया हुआ है और एक हिसाब से आपको मंजूषा भी दी हुई है, आपको भरना है इसमें। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले में आएगा धर्मस्य, दूसरे में आएगा सामचारे, नहीं सॉरी प्रतिकूलानी, और तीसरे में आएगा सामचारे। ठीक है? इन दोनों में से अथवा इन दोनों में से भी आप कोई एक कर सकते हो। दोनों कभी मत करना, क्योंकि मार्क्स आपको पहला जो करोगे वही उसका ही मिलता है। ठीक है? बहुत बच्चे क्या करते हैं, दोनों ही कर देते हैं ताकि मैडम ज़्यादा मार्क्स देती, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है? तो अब इसमें भी ऐसे ही, पहले में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा, तीसरे में ये आएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 में। आपको एक कहानी दी गई होगी और उसको लाइन वाइज लाइन लगाना है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये आपके पार्ट का है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पता होगा, मुझे कम पता है। ठीक है? और मैंने लगा दिया है निशान। तो आपको ऐसे समझ समझ के निशान लगाना है कि करना क्या है। संयोजन, आपको यहाँ देखना कि संयोजन बोल रहे हैं, पुनः लिखत। ठीक है? इसी तरीके से ये भी दे रखे हैं, तो इनको भी ऐसे आपको लगाना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है? इसमें भी आपको दे रखा है उचित अर्चित्वा, तो अपायम जलयम, प्रसादो भवनम, सर्पीतृतम, रहित स्वीकृत। ठीक है? ये हो गया। अब आ जाओ मेल करने, ये 2 मार्क्स का है, बहुत आसान है। परिधाने वस्त्र होता है, भ्रांता भ्रमयुक्त, धन्वी धनुर्धर, स्वादुनी स्वादिष्ट। ठीक है? यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको पेपर समझ में आया। तो राधे राधे बच्चों, और मैं पेपर आपका बहुत अच्छा जाए आशा करूँगी। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कुछ अच्छा सा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी।